हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ट्यूटोरियल के अंदर। माय नेम इज तनोय देवनाथी और मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 4.3 से। सो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर जो आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख पा रहे हो, इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आप अच्छी तरह से नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि x को छोड़ के भी एक और वेरिएबल दिया गया है k। यहाँ पर भी k दिया गया है, यहाँ पर भी x को छोड़ के एक और वेरिएबल दिया गया है k। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट आएगा, दो रूट इक्वल आएगा। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर जो दो रूट आएगा, ये दो रूट क्या हो जाएगा? इस के वैल्यू के लिए ये दो रूट इक्वल हो जाएगा। यहां पर भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट आएगा, ये दो रूट इस के वैल्यू के लिए ये दो रूट इक्वल हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। आप नॉर्मली जानते हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर आप एक चीज देख पा रहे हो कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल डी से। ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कुछ कंडीशंस होते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके ऊपर कुछ कंडीशन होते हैं, जिसके आधारित आप नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मीनिंग क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा। अगर ऐसा होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। इसका मीनिंग क्या है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है कि जो दो रूट आएगा वो रूट डिफरेंट आएगा एंड रियल नंबर आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या होता है? तो दो इक्वल रियल रूट आता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो दो रूट आएगा वो दो रूट सेम होगा एंड रियल नंबर होगा। एंड इसके बाद देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा। 0 से छोटे का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा का मतलब है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो इमेजिनरी रूट आएगा जो कि नॉट रियल है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है। आपको क्या करना पड़ेगा? के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये जो तीन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो तीन कंडीशन दिया गया है, इसके अंदर अगर हर एक वैल्यू का पुट कर दोगे, हर एक वैल्यू मतलब ये जो बी ए एन सी, बी ए सी क्या है? बी ए सी है कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म से, क्या है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो ए आप देख पा रहे हो ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सी क्या होता है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पर अगर आप हर एक वैल्यू को पुट कर दोगे तो यहाँ से आप के को निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है? ए दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, ए 2 है, बी क्या है? के है, एंड सी क्या है? 3 है। तो यहाँ पर अगर आप पुट कर दोगे किसी एक में तो आप वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दिया गया है। अच्छी तरह से देखिए हेडिंग पे एक और कंडीशन दिया गया कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए इक्वल रूट होगा। इक्वल रूट सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। मतलब डिस्क्रिमिनेंट को आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये जो आप जो कंसेप्ट देख पा रहे हो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट में जो बताया हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया हूँ, इसके ऊपर अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी डिफिकल्टीज है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, इस वीडियो के एंड में वहां पर डाल दूंगा, आप वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसको आपको फर्स्ट रिप्रेजेंट किससे करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उससे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर आप देख सकते हो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिया गया है? पॉजिटिव 2। बी क्या है हमारा? यहां पर बी है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स जो यहां पर दिया गया है के दिया गया है, पॉजिटिव के। एंड सी क्या दिया गया है? सी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखिए यहां पर सी दिया गया है पॉजिटिव 3। अब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको डी को इक्वेट कर देना पड़ेगा 0 से। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को लिख दीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो b है, आपको हर एक वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो b है, b क्या है? k। तो आपको यहाँ पर पुट कर देना पड़ेगा k का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 4ac दिया गया है।
4 आपको एज इट इज बैठाइए, उसके बाद ए को बैठा दीजिए, क्या है +2 एंड सी क्या है, सी है +3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर तो एज इट इज बैठेगा, उसके बाद माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, 8 इंटू 3 क्या हो जाता है 24 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से के स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा +24। अगर आप 24 को राइट हैंड साइड पे भेजते हो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव था। अब यहाँ पर देखिए के का जो वैल्यू आएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा ±√24, ±√24। प्लस माइनस क्यों होगा, चलिए इसको हम देख लेते हैं, एक और पेज पे हम देख लेते हैं इसको। देखिए ये प्लस माइनस क्यों होता है, ये प्लस माइनस क्यों होता है, ये अच्छा एक कंसेप्ट मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक दिया गया है कि x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और एक साइड पे आपको दिया गया है, एक साइड पे दिया गया है कि x का वैल्यू जो दिया गया है √36। यहां पर देखिए ये जो आप देख पा रहे हो इस साइड पे, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेफ्ट साइड पे जो आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहां पर जो आप देख पा रहे हो x इक्वल्स टू √36, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, यहां पर जो वैल्यू आएगा x का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन यहां पर जो आएगा x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा। देखिए इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर इसका वैसे भी लिख सकते हो -36 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब देखिए इसको क्या अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस √36 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि एक्स का जो हाईएस्ट पावर आप देख पा रहे हो क्या दिया गया, 1 दिया गया। यहां से देखिए यहां से क्या होगा, यहां से 36 आपका +6 का भी स्क्वायर होता है 36, और -6 का भी स्क्वायर होता है 36। तो यहां से x का 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा +6, एक वैल्यू आएगा -6। मतलब कि यहां पर x का 2 वैल्यू, एक वैल्यू नेगेटिव होगा एंड एक वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है क्यों ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन इस केस में देखिए ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर √36 होगा, और √36 अगर आप करते हो ये क्या हो जाएगा, +6 होगा। यहाँ पर x का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, +6 आएगा। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन पे क्या था, के का वैल्यू था +-24। देखिए यहाँ पर के का क्या वैल्यू आएगा, अगर आप √24 जो दिया गया है इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हो, इसको आप प्राइम फैक्टर में अगर आप तोड़ते हो, देखिए 24 कैसे आता है, 2 के साथ अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो 4 होता है, 4 इंटू 2 करते हो 8 होता है, 8 इंटू 3 करते हो 24 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 है, तो एक 2 क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 24 को अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो क्या आता है, 2√6। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा +2√6 और एक वैल्यू आएगा -2√6। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। सो के का ये जो 2 वैल्यू है, इस 2 वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएगा, ये रूट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्स्ट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो क्या होगा, के एक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो इस एक्स का, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब देखिए के एक्स के साथ अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, -2kx। इसके बाद देखिए यहाँ पर +6 को आपको एज इट इज बैठाना है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हो किससे, जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या abc आएगा, a क्या आएगा, देखिए a क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर देखिए a क्या दिया गया था, k, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, k। इसके बाद देखिए b यहाँ पर क्या दिया गया था, b क्या था, b था x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो b आएगा -2k आएगा। देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2k। देखिए यहाँ पर c जो दिया गया है, यहाँ पर c जो दिया गया है, c क्या दिया गया है, c दिया गया है +6। तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा, c +6 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, अब आपको करना क्या पड़ेगा, डी को, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वेट कर देना पड़ेगा 0 से। ओके, यहाँ से क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप लिखते हो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac
इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हर एक वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देते हो तो क्या होता है, b क्या दिया गया है, b दिया गया है -2k का स्क्वायर। ओके, अब देखिए -4, 4 को आप एज इट इज बैठाइए, उसके बाद a क्या था, a था k, एंड c क्या था, c था पॉजिटिव 6 इक्वल्स टू 0। सो यहां से देखिए, यहां से क्या आ रहा है, यहां से -2k का स्क्वायर अगर आप करते हो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 एंड k का स्क्वायर हो जाएगा k। इसके बाद देखिए 4 इंटू k इंटू 6, 4 इंटू 6 अगर आप करते हो 24 आता है, 24 इंटू k 24k हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पर 4k स्क्वायर है, यहां पर भी 4k है, और इस 24k जो देख पा रहे हो 24 का अगर आप फैक्टर निकालोगे यहां पर भी आपका 4 आएगा, और k आप यहां पर देख सकते हो। सो दोनों साइड पे ही 4k है, तो 4k को अगर आप कॉमन, 4k को यहां से आप कॉमन ले सकते हो। 4k को अगर आप कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा k -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर 4k क्या था, 4k k -6 इक्वल्स टू 0। यहां पर देखिए 4k का वैल्यू भी हो रहा है 0, एक और हो रहा है कि k -6 भी हो जाएगा 0। यहां पर देखिए k का जो वैल्यू आएगा, k का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर k क्या था, मल्टीप्लीकेशन था। k को अगर आप राइट हैंड साइड पे करते हो तो ये क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई 4, k डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और यहां से k का जो वैल्यू आएगा, k का वैल्यू 0 आएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर k का क्या वैल्यू आएगा, अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे भेजते हो तो ये +6 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर k का दो वैल्यू आया है, एक वैल्यू आया 0, एक वैल्यू आया +6। लेकिन देखिए हम इस 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख पा रहे हो क्या था, kx², इसी तरह से देखिए kx² -2kx + 6 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां पर इस k के जगह पे अगर आप 0 को बैठा दोगे, 0 को अगर आप बैठा दोगे तो 0x² हो जाएगा। ये 0x² अगर होता है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आंसर 0 आ जाएगा। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, तो इसलिए आप k का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो, k का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो। k को अगर आप बैठा देते हो तो यहां पर मल्टीप्लाई होके ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो आप k को 0 नहीं ले सकते हो। सो यहां से k का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा 6। k का क्या वैल्यू होगा, k का वैल्यू होगा 6, k का वैल्यू होगा 6। k के इस 6 वैल्यू के लिए, 6 वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट आएगा, दो रूट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दो रूट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझ आया है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डिफिकल्टीज लगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले आपका सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो क्रिएट करके आपके दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। विल मीट ऑन योर नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्यूटोरियल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।